एपिसोड 7। हारकोर्ट ये देखकर हैरान थी कि क्रिस ने आखिर आर्गस के हर एक डेस्क पर रखी हिटलर की बायोग्राफी कैसे मिस कर दी। चलो बुक और फ्लैग छोड़ देते हैं, पर इसने तो दीवार पर बना ये बड़ा सा म्यूरल भी नोटिस नहीं किया। क्रिस भी समझ गया था कि अभी फौरन इस डायमेंशन से कल्टी मारने का टाइम आ गया है। क्रिस ने अल्ट हारकोर्ट को बताया कि वो इसके साथ ब्रेकअप कर रहा है और फिर ये अपना जेट पैक एक्टिवेट करके ओजी हारकोर्ट के साथ बाहर चला गया। सारी पुलिस फोर्स अब इन दोनों के पीछे पड़ गई थी। क्रिस फौरन हारकोर्ट को अपने पीस साइकिल पर बिठाकर वहां से भाग गया। दूसरी तरफ अल्ट चेस ने भी फाइनली कंफर्म कर दिया कि ये लोग वाकई में अर्थ एक्स की रियलिटी में हैं। यानी इस रियलिटी में नाजीज वर्ल्ड वॉर 2 जीत गए और अब सारा वेस्ट में उनकी आइडियोलॉजी चलती है। सन्स ऑफ लिबर्टी यहाँ के इकलौते फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनके कुछ मेंबर्स को क्रिस ने बुरी तरह से मार दिया था। तभी चेस को क्लिक हुआ कि ओ शिट, यहाँ तो इनके साथ एडेबायो भी आई है। फिर एडेबायो को व्हाइट एक्सट्रीमिस्ट से बचाने दोनों चेस फौरन क्रिस के घर की ओर चले गए। कीथ और बाकी एक्सट्रीमिस्ट अभी भी एडेबायो का पीछा कर रहे थे। तभी ऑगी ने कीथ को कॉल करके अर्जेंटली घर पर बुला लिया। एडेबायो एक्सट्रीमिस्ट से अपनी जान बचाने एक पूल में कूद गई। बाकी सारे भी उसके पीछे पूल में उतर गए। तभी वहां जूडो मास्टर आ गया। जूडो मास्टर ने एडेबायो को पूल से बाहर निकाला और उसका पीछा कर रहे एक्सट्रीमिस्ट को शॉक देकर मार दिया। घर आते ही ऑगी ने कीथ को बताया कि शायद उनके साथ जो क्रिस रह रहा है वो अल्टरनेट डायमेंशन से आया है, जिसने मोस्ट प्रोबेबली इनके क्रिस को मार दिया। ऑगी ने इससे पहले एक बार अपने खुद के अल्ट वर्जन को भी क्यूयूसी में देखा था, जिसकी अपेरेंटली काफी डिस्टर्बिंग पर्सनैलिटी थी। यह सब सुनकर कीथ काफी गुस्सा और कंफ्यूज हो गया। ऑगी को डर है कि अगर अल्ट क्रिस ने बाहर किसी को भी उनके क्यूयूसी चैम्बर के बारे में बताया तो भारी गड़बड़ हो जाएगी। फिर ये दोनों फौरन ब्लू ड्रैगन और कैप्टन ट्रायम का कॉस्ट्यूम पहनकर अल्ट क्रिस को ढूंढने चले गए। इनके जाने के बाद इकोनॉमस ने आजाद होने ईगली से मदद मांगने की कोशिश की, बट ईगली बिल्कुल भी मदद के मूड में नहीं था। उधर जूडो मास्टर एडेबायो को लेकर एक खाली घर में चला गया जिसके रेसिडेंट छुट्टी मनाने गए हुए थे। यही जूडो मास्टर ने भी हिस्ट्री बुक्स पढ़कर पता लगा लिया था कि इस अर्थ में नाजीज का राज चलता है। जूडो मास्टर का यह सॉफ्ट और केयरिंग रूप देखकर एडेबायो काफी हैरान रह गई। जूडो मास्टर ने उसे बताया कि रात होते ही ये लोग अल्ट क्रिस के घर चले जाएंगे। फिर ये टाइम पास करने बोर्ड गेम्स खेलने लगे। दूसरी तरफ फ्लैग सीनियर और साशा बोर्डो सिडनी हैपर्सन से मिलने चले गए। सुपरमैन मूवी वाले बैटल ऑफ मेट्रोपोलिस के टाइम ये लेक्स लूथर के लिए काम कर रहा था। अभी लेक्स के बाकी एम्प्लॉयज के साथ साथ आर्गस ने इसे भी जेल में बंद करके रखा है। लेक्स ने फ्लैग को बताया था कि ये बंदा क्यूयूसी चैम्बर को ढूंढने में इनकी मदद कर सकता है। जैसे ही हैपर्सन को पता चला कि इन्हें लेक्स लूथर ने इधर भेजा है, वो फौरन मदद करने के लिए मान गया। फिर आर्गस ने लूथर कॉप टावर का पूरा कंट्रोल स्टेशन हैपर्सन के हवाले कर दिया। बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर हैपर्सन ने इन्हें एड्रियन चेस की घर की लोकेशन बता दी कि वो डायमेंशनल पोर्टल इस घर के अंदर है। हैपर्सन क्यूयूसी पोर्टल की स्टेबिलिटी देखकर काफी इंप्रेस हो गया, क्योंकि इनका बनाया पोर्टल बस कुछ ही मिनट्स ओपन रहने के बाद अनस्टेबल हो जाता था। पोर्टल की लोकेशन मिलते ही फ्लैग फौरन टीम को लेकर चेस के घर की ओर चला गया। जाने से पहले हैपर्सन के टैलेंट से खुश होकर फ्लैग ने उसे बताया कि शायद इनकी पार्टनरशिप लंबी चलेगी। बोर्ड गेम खेलते वक्त एडेबायो और जूडो मास्टर मानो इंस्टेंटली बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। एडेबायो ने जूडो मास्टर को बताया कि उसकी पार्टनर किया के सेल्फिश बिहेवियर की वजह से ही इनके रिलेशंस में काफी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अगर किया चुपचाप एडेबायो का सपना पूरा करने साथ में सिक्योरिटी फर्म चलाने मान जाती तो इनकी लाइफ कितनी वेल सेटल्ड होती, बट नहीं, उसे तो पेट स्टोर चलाना है। यह सुनते ही जूडो मास्टर ने उसे समझाया कि एडेबायो भी तो खुद सेल्फिश ही बन रही है। क्या इसने कभी किया के सपनों के बारे में सोचा है? फिर एडेबायो ने फौरन टॉपिक चेंज करके क्रिस की तारीफ करना शुरू कर दी कि क्रिस शरीर से बड़ा और दिमाग से थोड़ा पैदल तो है, बट बंदा दिल का बड़ा नेक है। अब जूडो मास्टर को इस टॉपिक पर बात नहीं करनी थी। वैसे भी शाम हो रही थी तो दोनों ने डिसाइड किया कि थोड़े टाइम बाद क्रिस के घर चला जाए। क्रिस और हारकोर्ट पीस साइकिल पर मस्त रोमांटिक पीसफुल टाइम बिता रहे थे कि तभी पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। इससे पहले कि कुछ समझ पाए वहां पर ऑगी और कीथ आ गए। फिर ऑगी ने मशीन गन से आसपास खड़े सारे पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया और दोनों को बताया कि अगर जिंदा रहना है तो इनके साथ घर चलो। घर पहुंचते ही क्रिस ने सबके सामने कन्फेस कर दिया कि क्रिस एक्सीडेंटली इनके डायमेंशन में आया था। उस टाइम क्रिस नशे में था, तो अल्ट क्रिस के साथ चली हाथापाई में अगेन एक्सीडेंटली इसने अल्ट क्रिस का जेट पैक एक्टिवेट करके उसे मार दिया।
बाद में क्रिस को रियलाइज हुआ कि इस यूनिवर्स में उसके पास केयरिंग फैमिली भी है और गर्लफ्रेंड भी। तो बस क्रिस अपनी इसी ड्रीम लाइफ को जीने इधर वापस चला आया। ये सुनते ही कीथ गुस्से में क्रिस को मारने वाला था, बट सरप्राइजिंगली ऑगी ने उसे शांत करके रोक लिया। क्रिस का ऑनेस्ट कन्फेशन सुनकर ऑगी समझ गया कि यह बंदा सच बोल रहा है। इसने जानबूझकर क्रिस को नहीं मारा, वो बस एक एक्सीडेंट था। फिर इनके घर के बाहर डिटेक्टिव लैरी फिट्जगिबॉन की टीम आ गई। लैरी को शक है कि क्रिस ढेर सारे पुलिस ऑफिसर्स को मारकर अंदर घर में छुपा हुआ है, पर ऑगी ने उसे साफ साफ बता दिया कि वारंट के बिना वो घर में नहीं घुस सकते। एडेबायो और जूडो मास्टर झाड़ी के पीछे छुपे सब कुछ देख रहे थे। फिर वहां दोनों चेज भी आ गए। एडेबायो ने सबको बताया कि पुलिस से छुपके ये लोग खिड़की के रास्ते घर के अंदर घुसेंगे। ऑगी ने क्रिस, हार्कोर्ट और इकोनॉमिस से कहा कि इनके बाकी साथियों के यहाँ आते ही वो लोग वापस जा सकते हैं। कीथ इस फैसले के सख्त खिलाफ था क्योंकि उसे अपने भाई की मौत का बदला लेना है, पर ऑगी ने उसे समझाया कि बदला लेने से उसका भाई वापस नहीं आने वाला। अगेन क्रिस ने जो भी किया वो बस एक एक्सीडेंट था। अल्ट ऑगी की बातें सुनकर सारे समझ गए कि इस यूनिवर्स का ऑगी जेन्युइनली एक भला मानुस है। हाँ, माने कि इनकी रियलिटी में नाजीज का राज है, पर ऑगी उनके आइडियोलॉजी के सख्त खिलाफ था। और रही बात उन पुलिस ऑफिसर्स की जिनको इसने मार दिया, वो सारे भी बुरी तरह से करप्ट थे। ये देखकर क्रिस समझ गया कि साला यूनिवर्स ने इसे नहीं बल्कि इसके पापा को गलत रियलिटी में प्लेस किया था। अगर क्रिस को इस ऑगी जैसा बाप मिलता तो सोचो उसकी लाइफ कितनी अलग होती। फिर क्रिस इंप्रेस होकर ऑगी को भलाई पर लेक्चर देता सुन रहा था कि तभी दोनों विजिलेंटी खिड़की से कूदकर घर में चले आए और क्रिस की आंखों के सामने ऑगी के गले में छुरा घोंपकर उसे मार दिया। ये देखकर क्रिस जोर जोर से चिल्लाने लगा और फिर सारे डबल कंफ्यूज हो गए कि भाई इधर चल क्या रहा है। कीथ गुस्से में क्रिस को कूटने लग गया। फिर उसे बचाने सबने कीथ को पकड़ लिया और उसे चाकू से मारने लग गए। यही क्रिस का जबरदस्त इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया और उसने चिल्लाकर सबको रुकने के लिए कहा कि आखिर इन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है। सारे बस एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। कीथ को आखिरी सांसें लेता देखकर क्रिस का चाइल्डहुड ट्रॉमा ट्रिगर हो गया और इसे अपने भाई के फ्लैशबैक्स आने लगे जब एक्सीडेंटली इसने कीथ को मारा था। क्रिस को लगता है कि सब इसी की गलती है। असली प्रॉब्लम तो क्रिस खुद है। वो जिसे भी हाथ लगाता है या तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती है या तो वो मरी जाता है। पुलिस के अंदर आते ही सारे क्रिस को किसी तरह खींचकर क्यूयूसी में ले गए। जाने से पहले हार्कोर्ट ने कीथ को मारने की कोशिश की ताकि वो बदला लेने फिर से इनका पीछा करते हुए ना आए, बट शूट आउट में इसका प्लान फेल हो गया। फिर अल्ट विजिलेंटे ने जबरदस्त ऑरा फार्मिंग करते हुए सबको बाहर भेजकर क्यूयूसी का दरवाजा बंद कर दिया। ओरिजिनल डायमेंशन में वापस आते ही क्रिस पोर्टल को बंद करके डिवाइस के साथ बाहर चला गया जहां फ्लैग और आर्गस की टीम इनका इंतजार कर रही थी। क्रिस ने फ्लैग को बताया कि जूडो मास्टर और बाकी सारे क्रिस को पकड़ने ही अल्टरनेट डायमेंशन में गए थे। वहां जो कुछ भी हुआ उसमें इनका कोई हाथ नहीं है। फाइनली क्रिस की दरियादिली देखकर जूडो मास्टर ने भी कंफर्म किया कि हाँ, क्रिस सच बोल रहा है। ये सारे मेरे साथ क्रिस को पकड़ने अंदर गए थे। फिर फ्लैग ने बाकी सबको छोड़कर सिर्फ क्रिस को अरेस्ट कर लिया। एंड सीन में हमने देखा कि अल्टरनेट डायमेंशन में कीथ जिंदा बच गया, इंडिकेटिंग कि ये रिकवर होते ही पहली फुर्सत में क्रिस से बदला लेने निकलेगा। और यहाँ होता है एपिसोड 7 खत्म। अगेन वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड ऑफ द एंटायर सीरीज। जेम्स गन तो भैया बस बार रेस करते ही जा रहे हैं। अब अगले एपिसोड में देखना यह है कि ऐसा क्या होगा कि सीजन 2 की स्टोरी मैन ऑफ टुमारो के साथ कनेक्ट होगी। हु नोज, मे बी वो चीज ऑलरेडी इस एपिसोड में ही हो चुकी है, क्योंकि कुछ फैंस क्यूयूसी के एक्टिवेशन प्रोसेस को देखकर ऑलरेडी कन्विंस है कि ये टेक्नोलॉजी डार्क साइड के बूम ट्यूब टेक का पार्ट है। और इस एपिसोड में कीथ ने बातों ही बातों में स्कॉट फ्री एके मिस्टर मिरेकल का नाम लिया था, जो कि न्यू गॉड्स मिथोलॉजी में, वेट फॉर इट, डार्क साइड का गोद लिया बच्चा था। वेल, टेक्निकली स्कॉट फ्री एक तरह का पीस ऑफरिंग है, बट वो मैटर नहीं करता। इंपॉर्टेंट ये है कि जेम्स गन सटली न्यू डीसीयू के अंदर डार्क साइड से रिलेटेड ईस्टर एग्स डाल रहे हैं। यानी शायद फ्यूचर मूवीज और डीसीयू सीरीज में थैनोस की तरह ही डार्क साइड धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होगा। मुझे नहीं लगता कि वो अगले ही प्रोजेक्ट्स में डायरेक्टली एज अ मेन विलन बनकर आने वाला है, बट हु नोज। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।